प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में जिस प्रकार के नतीजे निकलकर सामने आए, 5 सीटों पर दोनों पार्टियां जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो हरियाणा की बात करें कांग्रेस की, खासतौर पर टिकट वितरण को लेकर सवाल जो है कुछ नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या जो स्टैंड इसको देखने को मिल रहा है? नहीं, जैसे 5 सीटों में जहाँ सही टिकट दी है वहाँ हम जीत गए हैं, जहाँ हार हुई है वहाँ कुछ ना कुछ तो कमी तो रही है। और जैसे गुड़गांव से मैं 2019 से मैंने चुनाव लड़ा था और पुलवामा और बालकोट अटैक हुआ उस वक्त, उसके बावजूद भी मैंने 5 लाख वोट पाए थे। और जो सोशल इंजीनियरिंग जो थी, जो इस प्रकार से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। आपके भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर जो है श्रुति चौधरी जी की जो टिकट काटी, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। यहाँ पर राज बब्बर जी को टिकट दी क्योंकि उनको मुस्लिम वोट, जाट वोट और शेड्यूल्ड कास्ट वोट एन ब्लॉक मिली। तो मैं समझता हूँ जनता चुनाव लड़ रही थी, अच्छी वोटें वो ले गए। लेकिन जो इवन जो पंजाबी कम्युनिटी है और यादव कम्युनिटी से और बैकवर्ड क्लास से वोट कम मिला, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे। और इसी प्रकार से जो बुद्धि राजा को टिकट दी करनाल से, मैं समझता हूँ कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो ना कभी काउंसिल का चुनाव लड़े थे, ना कभी एमएलए का चुनाव लड़े थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। नेता सर यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर नहीं दी गई, जो गुमराह करने का काम था आलाकमान को, वो तक जो है कहीं ना कहीं किया गया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं तो सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरिट के आधार पर अगर टिकट दी होती, मुझे नहीं पता किसने क्या गुमराह किया नहीं किया है, तो हमारी कम से कम 7 से 8 सीट आनी थी। इसके अलावा सर, अगर हम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बात करें, किस प्रकार की तैयारी खासतौर पर आपकी, और क्या आप जो है विधानसभा चुनाव के मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे? मैं कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा बेटा एमएलए है, वो चुनाव लड़ेगा अगर पार्टी टिकट देगी तो। और दूसरा ये है कि मैं, क्योंकि राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहाँ भी मेरे को जाना है। और यहाँ पर भी जो, क्योंकि इन्होंने ओबीसी का चेहरा जो है चीफ सीएम के तौर पे पेश किया, राव इंद्रजीत को और कृष्णपाल गुर्जर दोनों ओबीसी हैं, उनको जो है मिनिस्टर बनाया केंद्र में। तो एक बहुत ही संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ेगी और ख़ास तौर से अति पिछड़ा के लोगों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर मेरिट के आधार पर अगर टिकट देंगे तो मैं समझता हूँ हमारे परिणाम बहुत सुखद होंगे। और अगर इसी प्रकार से जैसे अब किया है तो फिर स्थिति विपरीत भी हो सकती है। सर, एक अंतिम प्रश्न, चूंकि एक राज्यसभा सीट खाली होती हुई नजर आ रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को मिलकर जो है कहीं ना कहीं एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए, क्योंकि अगर हम जहां तक वोट की बात करते हैं तो बीजेपी के पास भी पूरे वोट जो है देखने को नहीं मिलते हुए नजर आते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हो, उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि अब जिस प्रकार से 3 मंत्रिमंडल में चेहरे जो है हरियाणा की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कितना असर जो है विधानसभा चुनाव में इसका पड़ता हुआ नजर आएगा? तो मैंने बता ही दिया, आप डिटेल में बताया आप कि जो एक पंजाबी वर्ग से हैं, एक तो खट्टर साहब पूर्व सीएम है और 2 पिछड़ा वर्ग से हैं, तो उसका जो है विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनको ये जगह दी है, तो उसका हमें मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन अजय यादव जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।